नारद जी ने कहा कि महाराज ये तो आश्चर्य है गया, सांप, बिच्छू, शेर, गीद, हिंसक पशु भी भागवत की कथा सुन करके तर गए, तो कृपा करके तो बताओ कौन कौन तर जाता है। के विशुद्ध्यंति बदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मय्यन। ये भागवत की कथा सुन करके कौन कौन प्राणी भवसागर से तर जाएं। नारद जी ने कहा कि कौन कौन नहीं तरते तुम बताओ ना। एक प्रश्न भी उसी प्रकार से है कि भैया ये बताओ ये आग से कौन कौन जलते हैं, जो छुएगा वो जलेगा। भैया करंट कौन को लगे, बोले करंट के तार जो पकड़ेगा उसको करंट लगेगा। सीधा उत्तर है हरि को भजे सो हरि को होई। जो भगवान का भजन करते हैं वो भगवान के प्यारे हो ही जाते हैं, वो तरता है। जो हरि को भजता है वही तरता है, सत्यता यही है। बस भगवान को अपने जीवन की सब कुछ डोर सौंप दो। भगवान को यदि अपना नहीं बनाओगे, बोलो पत्नी पति को अपना नहीं बनाएगी तो पति नॉमिनी क्यों बनाएगा भाई? बोलो राधे राधे। क्यों भाई? पॉलिसी पर अधिकार, जायदाद पे अधिकार। अरे पति तो हमारे जगतपति ऋषि ठाकुर जी हैं, हम तो सब पत्नियां बैठे हैं जितने लोग हैं, इसलिए पति तो वही है। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए जीवन की डोर अपने हाथ को पति के हाथ में पकड़ा दो। सच्ची पतिव्रता नारी वह है जो पति के नाम की मांग तो भरे पर अपनी मांग को पति के साथ में जोड़ दे। मांग को, मांग नहीं, मांग को, अपनी याचना को सौंप दे। इसलिए आपने सुना है ना, अयोध्या में नेत्र प्रति ये पद गायो जाए कनक भवन में, और कितना मधुर पद है। बस ये अपना लो, जीवन उतार दो। तो श्री सनकादियों ने कहा कि नारद बाबा, भागवत की कथा को कोई सुने, पंच उग्र पापी, छली छदमी मायावी, जो सुनेगा वो भवसागर से तरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो महाराज ऐसा कोई तरा, ये भी तो कृपा करके बताओ। बोले तरा धुंधुकाड़ी। महाराज चर्चा सुनाओ थोड़ा कृपा करके। तब श्री सूत जी कह रहे हैं और इधर सनकादि भी कह रहे हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, उसका नाम है उत्तम नगर, और गांव के हैं एक ब्राह्मण देवता मुखिया, उनका नाम है श्री आत्मदेव जी महाराज। धर्मपत्नियां धुंधुली, धुंधुम करोती थी धुंधुली, तो लड़ाई झगड़ा करती रहे दिन भर। और ये तो हर प्रकार से नंबर एक पंडित जी बड़े धनाढ्य हैं, लेकिन फिर भी भिक्षा करने जाते हैं तो लोभी हैं थोड़ा। देखो लोभी का अर्थ होता है अपना खर्च ना हो, लालची का मतलब है दूसरे का मुझे मिल जाए। जहां लोभी है बच सकता है, पर लोभी और लालची है फिर वो फंस जाएगा। और महाराज इनकी घरवाली तो लड़ाई में नंबर एक, लोक वार्ता रता क्रूरा। जब बोले ना बक बक करे तो महाराज काऊ को बोलने ही ना दे। और तो छोड़ो आस पड़ोस में, पंडित जी को ही ना बोलने दे। लोक वार्ता रता क्रूरा, नंबर एक की लड़ने में। प्रास बहुजल्प का बक बक करने में तो नंबर एक की, चुगली करने में नंबर एक की, जहां चाहे वहीं लड़ाई करवाए दे। ऐसे लोग डिग्री पास होते हैं ना, ऐसे माहिर होते हैं कि वो चाहें तो पिता बेटा में फूट डलवा दें, पति पत्नी में फूट डलवा दें, भाई भाई में लड़ाई करवा दें। कुछ लोगों का काम यही रहता है, लड़ाई करवाना। तो ये प्रीति के संबंधों को
विच्छेद कर देना भी गौ हत्या के समान पाप हुए। मिलाओ किसी को, बिछो क्यों करो भाई। पंडित जी के यहाँ कोई कमी नहीं, परंतु एक कमी है, ना बेटा ना कोई बेटी, न पुत्रो ना युवा पुत्री ततश्चिंता तुरो व्रसम। संसार के लोग नाना प्रकार की बातें करते, राम राम, अरे जा न पूते को मोड़ो देख लियो। सो पंडित जी को एक दिन लग गई बात और चले गए मरने को जंगल में। मरना चाहते थे, कितने में बाबा जी मिल गए। महाराज दंडो, कहो कैसे हो, ठीक हो ना। सो रोने लगे। महात्मा जी ने बहुत समझाया, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता गलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्या बात है भाई, आपने दुख का कारण को पंडित जी। कथम रोदिसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो, तुम तो माथे पर तेज और ज्ञानी ध्यानी दिस रहे हो। बोले महाराज क्या बताऊं, मेरी किस्मत खराब है। क्यों महाराज, यजमान गैया दे, बाकी यहाँ ब्याह पर मेरे यहाँ आने पर बांझ हो जाए। यजमान के यहाँ से फल ला करके घर पर रखूं, आते ही वो सड़ जाए। और तो कहा महाराज, मेरे हाथ का लगाया हुआ वृक्ष गार्डन में, वो फल की बात दूर है, फूल भी नहीं आता उसमें। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं, मेरे कोई संतान नहीं है। देना चाहते हो तो मुझे पुत्र प्रदीयताम, बेटा दे। महात्मा जी ने कहा कि पंडित जी तुम्हारे माथे की रेखा में लिखा है, मैंने पढ़ लिया। पहले तो कहा कि क्या करोगे बेटा बेटी का, किसी के बेटा ने किसी को सुख दिया। अरे जिनका बेटा बेटी है वो ज्यादा परेशान है, जिनका नहीं है वो तो फिर भी घर में चैन से रह लेते हैं। बात जिनके हैं उनको बाई रखना पड़ती है भोजन के लिए, कभी कभी तो घर मड़िया भी छीन ले भगा दें। संसार के लोग देखो, कोई रो रहा है कि एक बेटा दे दो ना ठाकुर जी, और कोई रो रहा है कि होते ही क्यों नहीं बना जी। परेशान सब हैं, शान को परे कर दो, बस भजन करो। देखो भैया, रे मुंचाद्य कुटुंबासा संन्यासे सर्वथा सुखम। भजन करो बाबा बनो, भजन करो, भजन ही सार है और सब कछु बेकार है। ये संसार ही सार है, इसमें क्या रखा हुआ है। और हम सत्य कहते हैं पंडित जी, सत्य जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म की बात तो लगे, 7 जन्म तक तुम्हारा ना बेटी होगी ना बेटा। सो पत्थर पड़ा था सामने ही, उसी पर सिर पटकने लगे पंडित जी। महात्मा जी बोले ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हो। बोले तुम्हारे सामने ही मरेंगे, 7 जन्म की पोती खोल दी है, हम तो मर जाएंगे महाराज, पर आसपास के गांव के तुमको घेर के मारेंगे, तुम भी नहीं बचोगे। भाई हमने क्या बिगाड़ दिया। अब महाराज हम तो 1 जन्म की पीड़ा से मरने को आए थे, तुमने 7 जन्म की पोती खोल दी नहीं हमारी। तो ये बताओ, जो ये जानता है कि 7 जन्म तक मेरा बेटा बेटी नहीं होंगे, वो दे भी तो सकता है ना। अब मुझे बेटा दोगे या नहीं। महात्मा जी बोले वारे संसारी के चक्कर बड़ा विचित्र है भैया। देखो हमने आशीर्वाद दिया, बता दिया, समझा दिया कि इतने जन्म तक तेरा बेटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे पीछे पड़ गया और हमारे सामने मर गया, तो हमको भी तो ब्रह्मत्या लगेगी ना। सो महात्मा जी ने एक फल दे दिया, जो आप पत्नी को खिला दे। आकर के पंडित जी बोले धुंधली सुनो देवी क्या है। बोले तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर के आया हूं। क्या लेकर के आए। बोले सेव फल। धुंधली बिगड़ते भाई बोली ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कोई नौलका हार लेकर के आए हो, आवाज ऐसे धाड़ के लगा रहे हो। आए दिन तो फल लेकर के आते हो यजमानों के यहाँ से, कौन सी बड़ी बात है यहाँ में। अरे देवी तू नहीं जानती फल जादू का है, या तू खाओगी तो 10वें महीने में सुगर सो लल्ला जनोगी। अब धुंधली परेशान हो गई। बोले हो ना हो, जहाँ में कोई जादू मंत्र है, फल जो खाएगी वो पागल है जाएगी। और फलन तो कोई बेटा होएगा। आसपास की जितनी पड़ोसन है सबकी सब मुँह से चिड़ी बैठी हुई हैं। पंडित जी भोले भाले, इनको पकड़ा दिया पढ़ के मंत्रनते फल, मैंने खाया हो तो कहीं मैं पागल है गई तो। यह तामसी बुद्धि क्या क्या सोचती है। भजन करो तो आपको दरवाजे पर कौन नींबू फेंक गया, कौन नारियल फेंक गया, इसकी आशंकाएं कम रहे।
फेंक गया, फेंक जाने दो। अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक हनुमान चालीसा पढ़ दो, क्यों चक्कर में पड़े हो भाई? थोड़ा भजन करेंगे तो ये जो आशंका है वो दूर हो जाती है। पंडित जी ने कहा फल खा लेना, निंदा मत करना किसी की, लड़ाई मत करना, एक बार भोजन करना, सब स्वीकार कर लिया, केवल ऊपर ऊपर, अंदर से कुछ भी नहीं। और फल खाया नहीं। पंडित जी ने कहा फल खा लिया? बोले हाँ खा लिया। छोटी बहन ने आकर के पूछा कि बड़ी चिंतित दिख रही है, क्या बात है? सुबह ने पूरी कथा कह डाली। अरे ये बात है। कुंदली ने कहा बहन मैंने फल खाया तो समस्या ही समस्या है। वो पेट में बालक आएगा, भोजन कम कर पाऊंगी, ताकत घट जाएगी, फिर पड़ोसियों को परेशान करेंगे, क्या करूं? छोटी बहन ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, वो को धंधे दीजो कछु, पति के मोहड़े को मैं शांत कर दूंगी। मेरे उधर में पेट में कुछ महीने को बालक है, वो जन्म लेके आएगा तो को मैं दे दूंगी और तू वो को धंधे दे। हाँ बोले बात तो ठीक है। धुंधली ने कहा और बहना तेरे जीजा जी कहते हैं फल खा लिया। मैं कह जी तू खा लिया, आज नहीं तो कल झूठ तो पकड़ी जाएगी। ये फल का क्या करूं मैं? बोले ले सामने गैया बंदी, भैया बागू खिला देना जाकर के, यदि बेटा होगा तो गैया के गर्भ से ही हो जाएगा, वो तो फल को है ना। धुंधली ने कहा ये बहुत बढ़िया, फल खिला दिया। और सज्जनों छोटी बहन का बेटा हुआ, रातों रात आ गया और पंडित जी से कहा मेरा बेटा हो गया, देखो फल का प्रभाव ये है। धुंधकारी नाम इसका रखा। कुछ महीने के बाद में गैया के गर्भ से बेटा हो गया, बछड़ा नहीं हुआ। कान गऊ के समान है पर आकृति मानव के समान है। गांव वाले सब बोले वाह भैया वाह, भगवान दे तो छप्पर फाड़ के दे। देखो पहले पत्नी के बेटा नहीं हुआ और पत्नी के बेटा हो गया तो गैया के बछड़ा नहीं हुआ, बेटा हुआ। पंडित जी बधाई हो। बोले भैया आपको भी बधाई हो साहब, खूब सब मना महाराज, बेटा हो गए बड़े। गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी पंडित और धुंधकारी महाखला, बड़ा दुष्ट हुआ महाराज साहब। घर में से महाराज ले लेकर के बेच करके वो तो नशा कर गया, जुआ खेल गया। अंत में जाकर के पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे धन दो। बोले पूटी कौड़ी नहीं दूंगा। समझ गया, तूने मेरे घर को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। बोले पिताजी नहीं दोगे? बोले नहीं दूंगा। तो पिताजी हाथ में लाठी है, सिर में मारूंगा। आपकी अंत्येष्टि हो गई। आपका जब पूरा कार्यक्रम हो गया तो कहते हैं कि पिताजी की संपत्ति पुत्र के नाम पर सुताई रजिस्टर्ड हो जाती है। अब ये कृपा करके बताओ कि जीते जी दे रहे हो कि ऊपर जाने के बाद लो। सोई गोकर्ण जी के लिए आवाज लगाई और आत्मदेव जी रोने लगे। गोकर्ण जी दौड़ के आ गए, पिताजी क्या हो गया? बूढ़ी समस्या कह डाली। तब गोकर्ण जी ने कहा पिताजी ये संसार ही बेकार है,